अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। संतरा, नींबू और अंगूर सभी खट्टे होते हैं और इन्हें सिट्रस फल कहा जाता है। इनके अंदर अम्ल होता है जिसके कारण ये खट्टे होते हैं। यह हमारे घरों में आमतौर पर मिल जाते हैं। उदाहरण के लिए घर में इस्तेमाल किया जाने वाला सिरका जिसमें एसिटिक अम्ल होता है, और इमली जिसमें टार्टरिक अम्ल होता है, और टमाटर जिसमें कि ऑक्सैलिक अम्ल होता है, आमतौर पर घर पर मिल जाते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो इनके बिल्कुल उल्ट होते हैं, उन्हें क्षारक कहा जाता है। हम अपने घर में साबुन, डिटर्जेंट, बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। ये सभी क्षारकीय होते हैं। हम अम्ल और क्षारक की पहचान कुछ सूचकों द्वारा कर सकते हैं, जैसे कि लिटमस पत्र द्वारा, फिनोल्फ्थालीन विलयन द्वारा, और या फिर मेथिल ऑरेंज नामक विलयन द्वारा। जब हम नीले लिटमस पत्र को किसी अम्लीय विलयन में डालते हैं तब उसका रंग लाल हो जाता है। जब हम लाल लिटमस पत्र को किसी क्षारकीय विलयन में डालते हैं तो उसका रंग नीला हो जाता है। इस प्रकार हम अम्ल और क्षारक की पहचान कर सकते हैं। फिनोल्फ्थालीन का इस्तेमाल करके हम क्षारक की पहचान कर सकते हैं। फिनोल्फ्थालीन की कुछ बूंदें क्षारकीय विलयन में डालने पर उसका रंग गुलाबी हो जाता है। हम मेथिल ऑरेंज की कुछ बूंदें जब अम्ल में डालते हैं तो उसका रंग लाल हो जाता है, और जब मेथिल ऑरेंज की कुछ बूंदें क्षारक में डालते हैं तब उसका रंग पीला हो जाता है। बच्चों, अब हम धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। आइए ऐसा करने के लिए हम एक क्रिया करके देखते हैं। इस अभिक्रिया को करने के लिए हमें चाहिए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, दानेदार जिंक, एक टेस्ट ट्यूब जो कि होल्डर में लगाई गई है, एक प्रवाह नली जिसके एक सिरे पर कॉर्क को लगाया गया है, और इसी के साथ एक मोमबत्ती भी। सबसे पहले हम टेस्ट ट्यूब में दानेदार जिंक का एक टुकड़ा ले लेते हैं। अब हम इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे। आप देख पाएंगे कि कुछ बुलबुले बन रहे हैं। ये बुलबुले हाइड्रोजन गैस के बुलबुले हैं। इस गैस का टेस्ट करने के लिए हम गैस को एक जलती हुई मोमबत्ती के पास ले जाएंगे। गैस पॉप ध्वनि के साथ जलती है। एक बार फिर से इसे देखते हैं। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस के साथ साथ जिंक सल्फेट भी उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि जब भी धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो उनमें से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करती हैं और उस धातु का लवण भी साथ में बनता है। आइए एक अभिक्रिया देखते हैं। इस अभिक्रिया को करने के लिए हमें चाहिए एक प्रवाह नली, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि चूने का पानी, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक टेस्ट ट्यूब, स्पैचुला और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सबसे पहले हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को परख नली में ले लेते हैं। इसके पश्चात हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ मिलाएंगे, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को परख नली में लेंगे। परंतु उससे पहले हम प्रवाह नली का एक सिरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि चूने के पानी में
डाल देंगे। अब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को परख नली में डालेंगे। परख नली में डालने पर बुदबुदाहट शुरू हो जाती है। यह एक अभिक्रिया के कारण होता है जिसमें कि एक गैस बनती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि प्रवाह नली के रास्ते यह गैस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जा रही है। जब भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम क्लोराइड, पानी और एक गैस बनती है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है। उत्पन्न हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी में से प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चूने का पानी दूधिया होने का कारण है एक ऐसा अवशेष बनना जो कि सफेद रंग का होता है जिसे कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनाते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, चूने का पानी दूधिया हो गया। जब भी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर जो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना देता है जो कि पानी में घुलनशील है। आओ बच्चों, अब हम अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया के बारे में जानते हैं। अम्ल एवं क्षारक अलग अलग रासायनिक क्रियाएं दर्शाते हैं। तब क्या होगा जब इन दोनों को परस्पर आपस में मिलाया जाए? अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं तथा इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये इस प्रकार है, अम्ल और क्षारक मिलते हैं और बनता है लवण तथा जल। 5 मिलीलीटर तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कास्टिक सोडा भी कहा जाता है, एक बीकर में लीजिए। इसमें कुछ बूंदे फिनोल्फ्थलीन सूचक की डालें और ग्लास रोड की मदद से अच्छी तरह से हिलाएं। हम विलयन का कौन सा रंग देखते हैं? हाँ, विलयन गुलाबी रंग का हो गया है क्योंकि विलयन का स्वभाव क्षारकीय है। अब इस विलयन में ड्रॉपर की मदद से कुछ बूंदे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की डालें और अच्छी तरह से हिलाएं। क्या आपको विलयन के रंग में कोई बदलाव दिख रहा है? हम देख रहे हैं कि विलयन का गुलाबी रंग फीका पड़ रहा है। अम्ल की कुछ और बूंदें डालकर अच्छी तरह से हिलाएं जब तक कि विलयन का रंग रंगहीन ना हो जाए। विलयन रंगहीन हो गया है। इसका मतलब यह हुआ अम्ल और क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप विलयन न तो अम्लीय रहता है और न ही क्षारकीय। अब विलयन में सिर्फ लवण और जल ही रह जाता है। इस प्रक्रम को उदासीनीकरण कहा जाता है।